क्लास 10 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत देखेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है कि दो बिंदु अगर आपको दिए हुए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उनके बीच की हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई पॉइंट P है और उसको यम संबंधी n के अनुपात में विभाजित करता है तो उसके लिए विभाजन का सूत्र क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। आज हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज आपको ABC दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार के लंब या ऊंचाई, यह होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब हम यह पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ है इनके तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और तीसरा है x3 y3। अब इसको हमको ज्ञात करना है कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इससे जो है x अक्ष को मिला दिए और एक पॉइंट से भी x अक्ष को मिला दिए और बिंदु C से भी x अक्ष को मिला दिए। ये आपका x एक्सिस है प्लस में और ये x डैश, ये y है और ये y डैश आपको पता है पहले से। अब हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि आपका इसका नाम लिख देते हैं, ये है P Q R, मान लीजिए ये S है। इस तरह से हम देख लिए तो देख रहे हैं कि A B P Q यह एक तरह से आप लोग को एक समलंब चतुर्भुज मिल रहा है। यह किस तरह का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और दूसरा आपको एक चतुर्भुज मिला A Q R C, यह जो है आपको दूसरा समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो गया। तो इस चतुर्भुज में से समलंब चतुर्भुज और दूसरे चतुर्भुज को दोनों को जोड़ करके ये तीसरा चतुर्भुज को अगर हम हटा दें तो ये हमारा जो है समलंब, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ से इसकी दूरी y2 हो गई और यह जो है x2 हो गया। और यह आपको दिया है x1 y1, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस x1 और यह डिस्टेंस क्या हो गया, y1 हो गया। और यह जो है x3 y3 है तो ये आपका x3 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये हमें y3 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हम ज्ञात कर लिए। अब यहाँ से हमें PQ की जरूरत पड़ेगी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो PQ क्या हो जाएगा आपका, x1 में से x2 को माइनस कर देंगे तो ये PQ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं इसमें PQ इक्वल टू, या लिख लेते हैं बिंदु A B C का निर्देशांक क्रमशः x1 y1, यहाँ कर दीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो PQ इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ से PR माइनस OQ, यह मिल जाएगा आपको OQ माइनस OP। OQ है आपका x1 माइनस x2 OP हो गया, तो यह मालूम हो गया PQ। और इसी तरह से हमें QR की भी जरूरत होगी, तो QR आपको मिल गया OR माइनस OQ। तो OR है आपका x3 माइनस OQ है x1। तो यह भी हमें जानकारी हो गई। तो अब हम, और PR कितना हो जाएगा, P से R, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं PR इक्वल टू, तो PR आपका हो जाएगा x3 माइनस x1। PR QR आपका हो गया था x3 माइनस x1 और PR मिलेगा x3 माइनस
x2। ध्यान से लिखना है, PR इक्वल टू x3 में से x2 को माइनस कर देंगे तो ये हमें PR मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सबकी ऊंचाई ले लिए। अब ले लेते हैं समलंब, एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल या समलंब, आप उसका नाम लिख दीजिए AP Q PQ, ये आपका हो जाएगा ABPQ का क्षेत्रफल। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये समांतर भुजाओं का योग, तो ये क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित्ते उनके बीच की दूरी, गुणित्ते उनके बीच की दूरी के बीच की दूरी। इनकी समांतर भुजाएं क्या है, ये PB और AQ समांतर भुजाएं हैं, तो यह मिल जाएगा 1/2 समांतर भुजाएं आपकी हो गई y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 और उनके बीच की दूरी PR। तो PR आपको दिया हुआ है, PR नहीं, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी PQ, उनके बीच की दूरी PQ, तो PQ मिल गया x1 माइनस x2, यह हमें मिल गया। दूसरा हम समलंब लेंगे, समलंब यह दूसरा AQRC, AQRC का क्षेत्रफल, इसी फॉर्मूले से 1/2 और यह मिल जाएगा हमें y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और इनके बीच की दूरी QR, तो QR है आपका x3 माइनस x1। इसी तरह से तीसरा आपका समलंब, अब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब अगला समलंब आपका है समलंब BPRC, BPRC का क्षेत्रफल, तो यह मिल जाएगा 1/2 y2 प्लस y3 और उनके बीच की दूरी PR, तो PR है आपका x3 माइनस x। तो इस तरह से हमें तीनों जो समलंब है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, त्रिभुज ऊपर ही करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, जो पहला दो समलंब है, समलंब ABPQ का क्षेत्रफल प्लस समलंब AQRC का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे, माइनस समलंब माइनस समलंब आपको मिल जाएगा ये BPRC का क्षेत्रफल। तो अब हमारा सबकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो पहला समलंब आपका सबकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 प्लस 1/2 y1 प्लस y3 और x3 माइनस
x1 और माइनस 1/2 y2 प्लस y3 और यह मिल जाएगा x3 माइनस x2। तो इस तरह से यह हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यह मिल गया 1/2 कॉमन हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब x1 लेंगे, x1 इसको एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x1 y2 और प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 पहला मिल गया, प्लस x3 y1 प्लस x3 y3 और इस तरह से, और आपको इस पे हो गया x3 और माइनस x1 y1 माइनस x1 y3 प्लस x3 y2 और प्लस x3 y3 और माइनस x2 y2 और x2 y2। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, x1 लेंगे तो यह मिलेगा y2 माइनस x1 है, तो अगला x1 आपको यहाँ मिला, एक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे, तो जब हम x2 लेंगे तो हमें मिल जाएगा, एक x2 आपके पास यहाँ है और अगला x2 है, तो जब हम x2 लेंगे तो मिलेगा हमें y1 y3 माइनस y1 और x3 लेने पर y1 माइनस y2। इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा और चीज़ें आपकी खत्म हो जाएंगी। तो हम इसको प्राप्त कर लेंगे, जो कटता है इसको काट देते हैं, x1 y1 और अगला आपका x2 y2, तो x2 y2 ये आपका प्लस माइनस में है, x2 y2 माइनस में है और यहाँ पर भी x2 y2 कट जाएगा आपका, x2 y2 ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये x2 y2 से कटेगा और x3 y3 से, x3 y3, तो ये जो है ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, ये चारों माइनस में हो जाएंगे ना, माइनस में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो है इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। अब हमें कोई भी त्रिभुज देता है, उसके तीनों शीर्षों का निर्देशांक देगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें कंडीशन इस तरह से भी देता है कि अगर ये ट्रायंगल है या तीन बिंदु दिए हुए हैं, तो तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, यह कंडीशन होगा। अगर संरेख के लिए नंबर 1 संरेख होंगे, कहने का मतलब यहाँ है, संरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होंगे। तो इसके पहले हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से देखें, ABC तीनों संरेख होंगे, तो उसके लिए AB प्लस BC इक्वल टू AC के बराबर हो जाता था, तब भी हम कहते थे ये संरेख है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसकी सहायता से भी हम देख पाएंगे, अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिल जाए, 0 का मतलब कि यह एक सीधी रेखा में होगी, तब भी हम कहेंगे कि क्या है, यह जो है आपका तीनों बिंदु संरेख है। तो आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 के बराबर हो जाए, का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा कि बिंदु संरेख होंगे।
तो कहेंगे कि अतः तीनों बिंदु संरेख। इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दूसरा कंडीशन हमने यह देखा कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर उसका क्षेत्रफल 0 आ जाता है तब हम कहेंगे कि यह क्या है, तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इस तरह से हमने इससे कंडीशन को देख लिया। अब एक्सरसाइज 7.3 हम देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका पहला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। आपको पहला दिया है 0.23 -1, 0 और 2, -4। इसमें x1 इक्वल टू आपको पहला हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, x1 y1 है, दूसरा x2 y2 और तीसरा पॉइंट x3 y3 है। यदि तो x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 2 और y3 इक्वल टू -4। एक कोऑर्डिनेट में मिल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लिखिए, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये 2 y2 0 माइनस +4 और x2 आपको दिया है -1 और y3 -4 y1 3 -3 और x3 +2 और y1 3 -0। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 और 4 2 जा 8 और यहाँ मिल जाएगा -7 और +7 और +6। तो यह मिल गया आपको 21/2, 21/2 मात्रा या वर्ग मात्रा। इस तरह से हम निकाल पाए, क्षेत्रफल हम याद कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो सके। तो संरेखी होने के लिए हमने कंडीशन बताया था कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी होने के लिए, दूसरा सॉल्यूशन, संरेखी तीनों बिंदु संरेखी है, इसका मतलब है तीनों बिंदु संरेखी है। तो इसका तात्पर्य ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यह जो है आपका 0 के बराबर आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे, x1 इक्वल टू 7 और y1 इक्वल टू -2 और x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 3 और y3 इक्वल टू k। तो यह तीनों आपको कोऑर्डिनेट मालूम है। तो यहाँ से 1/2 x1 y2 माइनस y3, तो y3 है आपका k और प्लस x2 5 y3 माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यह 1/2 इधर जाएगा तो यह भी
0 के बराबर हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा आपको, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो -14 -7k प्लस 5k और प्लस 10 और -9 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपका -7k प्लस 5k -2k और प्लस 10 -14 तो -4 और -30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2k इक्वल टू -13 और k इक्वल टू -13/2। तो इस तरह से हम यहाँ रख देंगे और इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। जब x1 इक्वल टू 7, y1 -2, 5 1 है और x3 3 और y3 k है। इसमें हम वैल्यू पुट करके k का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से अगर किसी भी क्वेश्चन में देखता है संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 के बराबर करके भी हम k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज, आपका एक त्रिभुज है ABC जिसके शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है ABC। इसके शीर्षों का निर्देशांक 0, -1, 2, 1 और 0, 3 दिया हुआ है। शीर्ष दिए हुए हैं। अब इसके मध्य बिंदु A और B का मध्य बिंदु मान लेते हैं D और BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। तो इसको मिलाने से जो त्रिभुज बनता है तो इस त्रिभुज का और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम भुजा AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो AB के या बिंदु D का निर्देशांक हल में कर देते हैं। बिंदु D का निर्देशांक, D का निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, A और इसका मध्य बिंदु है तो x1 + x2/2 तो यह मिल जाएगा 0 + 2/2 और -1 + 1/2। तो इसका निर्देशांक मिलेगा 2/2, 1 और 0। तो यह मिल गया हमें 1, 0। और बिंदु E का निर्देशांक, E का निर्देशांक तो ये भी मध्य बिंदु है तो E का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो इस तरह से 1, 2 आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक मिलेगा 1, 2। अब बिंदु F का निर्देशांक, तो F का निर्देशांक तो यह हमें मिल जाएगा, F का निर्देशांक तो 0 + 0/2 -1 + 3/2। तो यह 0 और 1 मिल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 1 है। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो यह फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y। तो x1 डायरेक्ट उससे लेते हैं, x1 0 है और y2 आपको मिल जाएगा, y2 मिल गया 1 - 3 और प्लस x2 2 मिल गया, y3 तो y3 3 माइनस +1 और प्लस x3 0, y1 माइनस y2 तो y1 -1 है और -1 y2। तो इस तरह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x1 0 है और x3 भी 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएगा और यह मिल जाएगा हमें 1/2 × 2 × 4। तो 2 से 2 कट
जाएगा 4 वर्ग मात्रा। ABC का क्षेत्रफल मिल गया। इसी तरह से हम यह जो DEF है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट तो नोट कर लिया है, तो ये निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल, इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 x1, यह हमारा x1 हो गया, y2 आपका 2 - 1 प्लस x2 1 और y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 0 और y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया 1 और यह जो है 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 और यह 1 वर्ग मात्रा। तो दोनों का क्षेत्रफल मिल गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिए और त्रिभुज DEF का। अब इन दोनों में अनुपात होने चाहिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल अपान ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, तो यह DEF का 1 है और 4, तो यह जो है एक संबंधी 4 के अनुपात में यह ट्रायंगल होंगे, इनका अनुपात हमें यह मिल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, उसके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्षों का निर्देशांक आपको इस क्रम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज है, ABC और D, इसके शीर्षों का निर्देशांक -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और यह है 2, 3। तो इस तरह से अगर कोई चतुर्भुज के 4 शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे। एक यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, तो एक हम निकाल लेंगे त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल, इसको निकाल लेंगे, और दूसरा जो है DCB का क्षेत्रफल, DCB का क्षेत्रफल, और इन दोनों को निकाल करके इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो हमें पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम दोनों त्रिभुजों का पहले जैसे हमने भी फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले में तीनों शीर्षों के निर्देशांक रखेंगे उसका मान, और रख करके त्रिभुज DAB का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी तरह से DCB का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकाल करके इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपका 7.3 है, इसमें 1-2 क्वेश्चन जो छोड़े गए हैं उसको आप लोग स्वयं करेंगे, जो कि इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित है। धन्यवाद।